उनको टारगेट कर करके उनको चुन चुन के उनको आक्रमण किया जा रहा है। ईडी आईडी के द्वारा उनको कमज़ोर किया जा रहा है। जहाँ जहाँ से वो लीडिंग लिया वहीं वहीं उनका विकास है। बाकी कोई जगह में 5 काम वो खड़ा होकर बता रहे। बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, आपका हक बनता है कि यहाँ कितने बेरोजगार हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं। इस 60 साल में कहीं कोई विकास नहीं हुआ था। गांव में एक एक गरीब किसान भूखे तरस रहे थे। वोकल टीवी का ध्येय जनता की समस्याओं को सामने लाना है। यदि आप अपने क्षेत्र के, जिले के या ब्लॉक की खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं प्रांशु और आप देख रहे हैं वोकल टीवी चैनल। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2 चरण में होना था, जिसका प्रथम चरण का चुनाव 7 नवंबर को हो चुका है। वहीं द्वितीय चरण का चुनाव ठीक 2 दिन बाद यानी 17 नवंबर को होना है। चुनाव की तैयारी को लेकर दोनों पार्टी के लोग लगे हुए हैं। प्रचार प्रसार में जाके दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में लोगों को जोड़ रहे हैं। इस बीच हम भाजपा और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशियों के साथ जाकर प्रचार प्रसार करने वाले नेताओं के साथ खड़े हैं। आइए जानते हैं उनसे कि किस पार्टी को समर्थन मिल रही है और कौन पार्टी सरकार बनाने के लिए आगे अपना वो करेगी। क्या नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार लहरसड़ है। मैं क्या चीज़ कहाँ से हूँ? मैं ग्राम पंचायत कुगदा सेक्टर अध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी का। तो अभी प्रचार प्रसार में दिलीप लहरिया यहाँ से विधायक प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में आप जा रहे हो। क्या लग रहा है देख के लोगों का, क्या रिएक्शन आ रहे हैं? हमारी जो सरकार ने काम किए हैं 5 साल में, उसको लेके हम लोग जनताओं के बीच में जा रहे हैं। जनता का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है गाँव में, क्योंकि सरकार ने जो कर्जा माफ़ का ऐलान किया था तो उसमें है ना, पूरे सरकार जो हम लोग अपेक्षा नहीं किए थे, जैसे बीजेपी वाले विपक्ष के लोग 65+ बोले थे, वो लोग 15 में आके सिमट गए। वैसी हमारी सरकार ने, हम लोग मेजॉरिटी में आएंगे ऐसे सोचे थे। इतना पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनेगी कि हम लोग सोचे नहीं थे, क्योंकि 15 साल की जो कुशासन थी उससे जनता उब चुके थे। और फिर पुनः हमारी सरकार अभी जो घोषणा पत्र है उसको लेके हम लोग जा रहे हैं, डोर टू डोर जनसंपर्क करके अपने जो योजना है उसको बता रहे हैं। जो नया योजना हम लोग ला रहे हैं घोषणा पत्र में उसको शामिल भी किए हैं। जैसे कर्जा माफ़ है, 20 कुंटल धान खरीदी की बात है प्रति एकड़, 3200 कुंटल धान खरीदी की बात है, स्वामी आत्मानंद स्कूल अपग्रेड की बात है ना, KG से PG तक शिक्षा फ्री की बात है। और महिलाओं के लिए जो अभी 15,000 रुपये की घोषणा किए हैं कल परसों की डेट में CM साहब, उसको लेके लोगों के बीच जा रहे हैं। क्या लगता है आपको कौन सी योजना आपके लिए लाभप्रद रहेगी? जो हमारी योजना किसानों कर्जा माफ़ कर रहे हैं, उसमें हमारी CM साहब बोले कि हमको बीजेपी के किसान वोट करेंगे, इस बार बीजेपी के लोग वोट करेंगे। इसके पिछले में भी उन्हीं लोग वोट किए थे, तब इतनी बहुमत से सरकार बनी। उदाहरण सामने आ रहे हैं का बीजेपी के कोई किसान समर्थन में आपके जुटे हुए हैं? जो जुटे हुए बहुत लोग कांग्रेस से मतलब विचारधारा से प्रभावित होकर बहुत से बीजेपी के कट्टर, जैसे अभी अमन आरा में गया था तो वहाँ अग्रवाल है, पिछले में वो बीजेपी से समर्थित कार्यकर्ता थे। आज वो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि मेरा 4 लाख जो कर्जा माफ़ करेगा मैं उन्हीं को वोट दूंगा। जैसे आप महतारी वंदन योजना की बात कर रहे हो, महतारी वंदन योजना तो बीजेपी ने निकाला और कांग्रेस ने ठीक बीजेपी के घोषणा पत्र आने के बाद गृह लक्ष्मी योजना के रूप में निकाला है। ये तो कॉपी होता नजर आ रहा है। कॉपी नहीं है, हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश से बनी। कर्नाटक में तो वहाँ प्रियंका गांधी ने 5 गारंटी दी थी, उसमें एक ये गारंटी भी थी कि 1500 महिलाओं को हम लोग पर महीने उनके खाते में पैसा डालेंगे, और वहाँ डाल रहे हैं जहाँ हमारी गवर्नमेंट है। जैसे राजस्थान में महंगाई में महिलाओं को उनको सुविधा, उनको राहत देने के लिए वहाँ 500 हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं। वही सब्सिडी का ऐलान किया गया है कि हमारी सरकार बनेगी तो किसान महिलाओं कर्जा माफ़ करेंगे। जो स्व सहायता समूह सक्षम जो महिलाएँ हैं उनकी कर्जा माफ़ होगी। उनको हम लोग गोठानों में स्व सहायता समूहों को मतलब काम दे रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रही है, जीविकोपार्जन कर रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार की ही देन है, महिलाएं जुड़ के आत्मनिर्भर हो रही है। वहाँ जहाँ जहाँ बीजेपी के सरपंच है वहाँ उनको अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। जैसे अब मैं बात करूँ कुली में दोनों तरफ इतना बड़ी भाटा है, वहाँ वो क्यों नहीं करना चाहते? सरकार 500 करोड़ उसके लिए बजट निकाले हैं। जहाँ ज़मीन है वहाँ तो आप कीजिए, जहाँ विवादित है, जहाँ ज़मीन नहीं है वहाँ मत कीजिए। हमारे यहाँ भी हमारे सरपंच जी थे पिछले में, पाटनवार जी बीजेपी के कार्यकर्ता है, सरपंच थे, तो उन्होंने खुद सरकार की योजनाओं को यहाँ धरातल में लाए। लोग उस पर काम करके अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं।
तो है ना, किन्हीं की मानसिकताओं को हम लोग कैसे अब करें कि कोई सरकार की योजनाओं को धरातल में लाने ही नहीं चाह रहे हैं। आत्मानंद स्कूल का बात कर रहे हो, आत्मानंद स्कूल कई जगह शिक्षक भर्ती अभी भी बचे हुए हैं, बच्चे इसमें सरलीकरण किया जा रहा है। सरकार ने जो सरकारी स्कूलें बनी हुई है उनको अपग्रेडेशन किया जा रहा है। वहाँ स्वामी आत्मानंद स्कूल लिखा जा रहा है नाम, वहाँ टीचर व्यवस्था करेंगे और जो चीज़ें CBSE पैटर्न में बच्चों को सुविधा मिलती है इंग्लिश का, वो हम लोग पहले से 12वीं तक पढ़ाएंगे निःशुल्क। ये है, और उसमें टीचर नहीं है तो सरकार अपने स्तर पर व्यवस्था करेगी, भर्ती करेगी, दूसरे स्कूलों के मतलब शिक्षकों को वहाँ पदोन्नत करेगी जो एजुकेटेड और जो हाई एजुकेटेड टीचर है। क्या दोबारा कांग्रेस की सरकार आती है तभी आत्मानंद स्कूल का सुचारू? हाँ, इसका मैडम बोल की गई है। प्रियंका गांधी जी आई थी नामांकन में पुलिस ग्राउंड में बिलासपुर, तो उन्होंने खुद अपने घोषणा पत्र 9-10 घोषणा जारी की, उसमें 7,000 सरकारी हाई स्कूलों का अपग्रेड किया जाएगा स्वामी आत्मानंद में। रीपा है, 700 रीपा गोठानों में रीपा, जिससे आत्मनिर्भर। हमारे मसूरी ब्लॉक में 2 जगह रीपा है, एक बेलटुकरी में जहाँ वाईफाई भी है। CM साहब आए थे वहाँ महिलाएं काम करके दोना पत्थर डिस्पोजल जो उनसे हो पा रही वो लोग तैयार करके मार्केट में बेच रहे हैं। अभी अवैध प्रसदा में भी गोठान है। अभी मुख्यमंत्री जी का घोटाला सामने आया है लोगों के बीच। अब ED ID है ना, बीजेपी चुनाव तो लड़ नहीं रही है यहाँ कार्यकर्ता, क्योंकि उनके कल का बयान आए, विजय बघेल बोले कि हम लोग कमज़ोर है पूरे प्रदेश में। विजय बघेल जो पाटन से लड़ा जा रहा है चुनाव, उनका कल का मैसेज वायरल हुआ है, बोले हम लोग पूरे प्रदेश में कमज़ोर है। अभी मैं धर्मलाल कौशिक वहाँ बिल्हा से लोगों से फीडबैक लिया हूँ, तो बोले वहाँ सियाराम कौशिक मजबूत है। मतलब कांग्रेस सरकार की लहर है और लहर में हम लोग है ना, जो 75 पार की नारा है उसको हम लोग पार कर रहे हैं। पक्का 75 पार हो जाएगा। 75 पार, क्योंकि 68 से 71 ही हमारी सीट है। अभी छत्तीसगढ़ में हमको 4 सीट बढ़ानी है और लोग खुशहाल है सरकार कामों से, तो यकीनन हम 75 पार करेंगे, ऐसी अपेक्षा है। क्योंकि हम लोग जो पिछले चरण के जो पहले चरण के चुनाव हुए उसमें 20 में से हम लोग 18-19 सीट हम लोग ला रहे हैं बढ़त में वहाँ। तो हमको अपेक्षा है कि यहाँ भी जो स्थानीय है वहाँ 50 से 55 सीटें आए। क्या किए नहीं किए, तो ED ID ये चुनाव लड़ रही है छत्तीसगढ़ में। जहाँ जहाँ कार्यकर्ता है, नेता है, उनके यहाँ का छापा मारा जा रहा है। कांग्रेस के पास ED ID के अलावा कुछ मुद्दा नहीं है क्या? मुद्दा क्या, इन लोग खुद जा के, जैसे अब मतलब सरकार की वो SD है, चाहे उसके सलाहकार है, उनको टारगेट कर करके उनको चुन के उनको आक्रमण किया जा रहा है। ED ID के द्वारा उनको कमज़ोर किया जा रहा है। कार्यकर्ता नर्वस हो, काम ना कर पाए, छापा मारा जा रहा है। जहाँ जहाँ चुनाव रहती है वहाँ ED ID जाती है। जैसे अभी राहुल गांधी जी की बात करें, अभी उनकी सदस्यता समाप्त किए, बहाल हुए, क्योंकि वो कोर्ट से चुनाव जीत के आए। मतलब जो निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का SC से, है ना, तो कुछ भी उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है संसद में, इसलिए वो सड़क में लड़ रहे हैं लड़ाई। ठीक है, PSC घोटाला देखा ये तो सब PSC नेताओं शिक्षक को भर्ती SI बहुत सारे घोटाले की बात चल रही है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, चाहे वो बीजेपी शराब घोटाले की बात करेगी, गोठान घोटाले की बात करेगी, गोबर में घोटाला बोल रहे हैं, तो आप तो गोठानों की लोग खुद अमली जामानी पर है, घोटाला किस में होगा? 2 रुपये किलो गोबर बिक रहा है तो घोटाला कहाँ होगा? और हुआ भी है कि नहीं हुआ है वो सब जाँच का विषय है। बीजेपी आरोप लगा रहे हैं गोबर भी खरीदा जा रहा है, जो वो उसमें भी गड़बड़ी पाया जा रहे हैं, क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, गोबर खरीदा जा रहा है। जो आत्मनिर्भर महिलाएं वो गोबर खरीद कर कंपोस्ट खाद बना के उसको मार्केट में बेच रहे हैं, और वो आत्मनिर्भर है। जहाँ जहाँ गोठाने हैं, जहाँ आत्मनिर्भर है, वो गोठान सक्सेस है, सफलता की ओर है। जैसे मेरे ही गोठान में बाड़ी लग रहा है, गोबर बिक रहा है, कंपोस्ट खाद तैयार हो रहा है। जब जनपद का जब कार्यक्रम हुआ हरेली में, तो इस गोठान को चिन्हांकित किए थे पूरे ब्लॉक में, कुगदा पंचायत को। अभी हमारे CM साहब ने हाई स्कूल दिए, घोषणा किए मंच से। 10 साल 15 साल 25 साल बीजेपी की गांधी जी थे, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। विपक्ष के बारे में जो हम लोग किए उस पर हम लोग वोट मांग रहे हैं। विपक्ष ने क्या की उसके लिए वो लोग सत्ता से बाहर है। गांधी ने कुछ नहीं किया कुगदा के लिए अभी कुछ दिन पहले मेरे को सूचना मिला था कि 5 लाख का कुछ भूमि का पूजन हुआ था, आया था फ़ोन 2 बजे रात को शायद तक हुआ, रात के अंधेरे में। तो वो भी है ना, विकास कहाँ कहाँ किए, जो बीजेपी कार्यकर्ता है या जहाँ जहाँ से वो लीडिंग लिए वही उनका विकास है। बाकी कोई जगह में 5 काम वो खड़ा होकर बता दे। मेरे गांव में भी जनसंपर्क में आए थे कि जब टिकट मिला तो भी मातेश्वरी चौक में आए थे, तो कहीं की भी किसी चीज़ की जिक्र नहीं करते कि कहीं थाना बनाए, कहीं कोर्ट बनाए, कहीं कचहरी बनाए, कहीं तहसील कि कहीं कॉलेज। ऐसा कोई 5 काम नहीं जो गांधी जी बता दे। 2 बार मंत्री रहे, 2 बार विधायक, अभी 5वां बार फिर उनको टिकट दिया गया है। क्या लगता है आपको, कांग्रेस की सरकार ने जो वादा किया था, घोषणा पत्र निकाला था 2013 के चुनाव में, उस चुनाव का जो घोषणा पत्र है वो सुचारू रूप से नहीं चला है। 14 ही योजना का लाभ लोगों को मिलता है।
जो भी घोषणाएं थी पिछले में उसको में भी पूरा नहीं मिला है। जैसे मैंने बेरोजगारी भत्ता की बात की, मेरे मित्र हैं, बताए यहाँ से कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, उन्हीं के जुबानी सुनिए आप लोग। बेरोजगारी भत्ता का तो मैं पहले बता दूं कि मैं खुद पात्र हूं इसका। मेरे को 6-7 महीना हो गया, अप्रैल से जब से चालू हुआ है बेरोजगारी भत्ता, मैं खुद हितग्राही हूं, है ना। कांग्रेस का कार्यकर्ता है इसलिए आप पा रहे हैं, बाकी कितने लोग पा रहे हैं? कांग्रेस कार्यकर्ता पढ़ा लिखा हूं, बता रहा हूं, मैं उसी चीज़ को बता रहा हूं। मैं हितग्राही हूं। हितग्राही किसमें कितने लोगों को मिल रहा है? दो वो सब जनपद में डाटा है, वहाँ से मिल जाएगी, नहीं तो जिला से निकलवा के ला के दे दूंगा। हाँ ठीक है, जैसे भी 1 लाख लोगों की खाते में हर 30 तारीख को पैसा सरकार डालती है बेरोजगारी भत्ता। अब ये क्राइटेरिया क्या तय किया मैं बता देता हूँ। 18 से 35 साल की उम्र इसमें रहना है। एक सेकंड फिर बताएंगे आप। मैं पूछ रहा हूँ, नहीं, एक सेकंड, अलग से बहस मत करो ना, अलग से बहस मत करो ना। मैं पूछ रहा हूँ, आप कांग्रेस का एक जिम्मेदार पोस्ट पर हैं, आप इधर सुनिए, आप कांग्रेस के 2 मिनट जवाब तो देने दो यार, जवाब तो देने दो। मेरा सवाल है, आप कांग्रेस के एक जिम्मेदार पोस्ट पर हैं, आपकी दायित्व बनता है कि ये आपका मूल निवास ग्राम है और यहाँ कितने बेरोजगार हैं, ये आंकड़े आपके पास होना चाहिए, और कितने उसका लाभ उठा पा रहे हैं और बाकी नहीं उठा पा रहे हैं, तो क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? इसका मैं 1-2 दिन में मैं जनपद जिला से लिस्टिंग निकाल के, जनपद से ही ये जाता है पैसा लोगों के खाते में। हम लोग मस्तूरी में आते हैं, कुगदा पंचायत है, कुगदा का लिस्ट मस्तूरी में है। मैं ला के 1-2 दिन में अवेलेबल करा दूंगा, ग्रुपों के माध्यम हो तो डलवा दूंगा, ठीक है। अब ये बात तो है कि योजना का है, मैं जुड़ा हुआ तो मेरे को जानकारी होना चाहिए। मेरे जानकारी में कम से कम 5 से 10 लोग यहाँ बेरोजगारी भत्ता पा रहे हैं कुगदा पंचायत में, नहीं तो डाटा निकलवा दूंगा। 5 से 10 से ऊपर होगा तो वो मेरी जानकारी में भी नहीं है। जिले से पूरे प्रदेश में 1 लाख लोगों के खाते में पैसा जाता है हर 30 तारीख और 28 तारीख को। अभी भी आचार संहिता है, फिर भी सरकार की योजना बोले थे कि हम लोग योजना के पैसा खाते में डालेंगे, वो आ रहे हैं। राजीव अमितान क्लब बनाया हुआ है, 20 से 40 सदस्य हर गांव में। हाँ, तो ये बेरोजगारी भत्ता ही है और इसी का डाटा सरकार के पास है। आप जब बोले अवेलेबल करा देंगे। हमारी जानकारी में हम इस पर होमवर्क करके काम करके इस पर बात करते हैं क्या है कैसे चीज़। जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के होने के नाते, अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी की जन घोषणा पत्र में महतारी वंदन योजना चल रहा है, मेरा दायित्व तो बनता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो प्रत्येक विवाहित महिलाओं को उनका हक दिलाऊं, ये मेरी जिम्मेदारी बनता है, ना कि मैं उसका लाभ लूं। पूरे गांव के जितने हितग्राही हैं उनको लाभ दिलाने की जिम्मेदारी मेरा बनता है। ठीक उसी तरह आपने घोषणा पत्र में किया था कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। आपका हक बनता है कि यहाँ कितने बेरोजगार हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं, और जिसको नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, उनको उसका हक दिलाने का काम करें। कदम उठाएं। जी, आप महतारी वंदन योजना का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि मैं एक कार्यकर्ता हूं तो मैं उसका हक दिलाऊंगा। एकदम जायज़ बात है, आप हक दिलाइए, सरकार बनेगी तो हक दिलाइएगा। अभी बेवजह का कोई आडंबर और झूठ की बातें ना हो। अभी कोई अधिकृत सूचना वहाँ से नहीं है, नहीं कि माइक लगा कि अभी बोले ना सर, अभी 2 दिन पहले जब शिकायत हुई तो आप लोग शांत हुए, नहीं तो इन लोग रोज भर रहे थे, बोल रहे कि कांग्रेसी लोग भरा रहे हैं। माइक में कुछ भी बोलोगे तो हर गांव के लोग आ जाता है फॉर्म भरने। कंप्यूटर सेंटर से फॉर्म दिला रहे थे, जमा कहाँ करना था, कार्यकर्ता बीजेपी के यहाँ। ये क्यों नहीं कहे कि जहाँ फॉर्म ले रहे वही जमा हो, और कहाँ फेंका रहे हैं देखें फॉर्म को। आप बीजेपी भेजूं 2-4 ठो वीडियो में लेके जाने वाले थे फॉर्म इकट्ठा करके, तो क्यों नहीं गए? फेंके हैं कूड़ा करकट में, चखना में भजिया बना के फेंक रहे हैं। देखे हैं पूरे जनता, आम जनता और जो कार्यकर्ता जो भरे हैं। मैं नहीं किया हूँ, मैं फॉर्म ही नहीं लाया हूँ, ना मैं गया हूँ। बड़ा है योजना का शिकायत हुआ था तो आप बता रहे थे कि पंचनामा हुआ, पंचनामा में लोग को गिरना पड़ा, इसके बारे में क्या है? झूठी शिकायत है तो गिरना तो पड़ेगा ही। पंचनामा में रिपोर्ट साफ है। भारतीय वंदन योजना आज क्यों नहीं महतारी वंदन योजना, अभिनंदन योजना भरवाते हैं? महतारी वंदन योजना नहीं, वो पैसा लेने की बात थी, उस पर इन लोग को क्या अभी बात आया कि उस पर 2-2 हज़ार रुपये देने की भी शिकायत आई थी। इन लोग 1-1 हज़ार बोले, 1-1 हज़ार उसमें है, दर्शाया भी गया कि सालाना 12 हज़ार देनी है। हम लोग भी 15 हज़ार बोले हैं, 1250 देंगे बनेगा तो। आपने कहा पैसा लेने की बात मैं नहीं जान रहा हूँ, अभी बोल रहे हैं पैसे लेने की बात जान
जान रहा हूँ नहीं, बोले हैं, बोला हूँ भैया, अभी भी बोल रहा हूँ कि 2000 बोले हैं, शिकायत किए हैं, बोले हैं सर, अभी भी बोल रहा हूँ। ये नेताजी हमारे गांव के, हम लोग लड़ने झड़ने नहीं आए, मैं अपने सरकार के पक्ष को रखूँ, ये रखे, हम लोग खींचतान करेंगे, कोई मतलब नहीं है। अगर मंच ही देना है तो सीपत में बुलाइए, बिलासपुर मस्तूरी में, वहाँ मंच दीजिए। और कार्यकर्ता, हाँ दे सकते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं का थोड़ा अभाव है क्योंकि उन लोग सब व्यस्तता में, चुनाव में। मेरे गाँव के बूथ अध्यक्ष लोग नहीं आए, मैं सेक्टर में हूँ। मेरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है जो जनपद सभापति है 10 साल का, नूर मोहम्मद जी, वो उपस्थित नहीं है। फिर भी मेरे से जो हो पाया मैं अपनी बातों को रखा। ठीक है। और रही बात आवाज़ की, आवाज़ की बात बता रहा हूँ एक बार और। आवाज़ कैसे, जैसे 2011 सर्वे में हमारी थी ना, तो हम लोग दिए, उसी को इन लोग दे रहे थे, मान के जो सूची में है उनको मिलेगा। तो बोले जिनको सूची में नहीं उनको आप मोबाइल दिए, टिफिन दिए, सिलेंडर दिए। आप उनका सर्वे उनमें नहीं था 11 में, तो 21 में होना चाहिए ना। मेरा खुद आवास नहीं बना है, मेरा घर खुद छप्पड़ का है। 2022 में बोले थे कि सब खपड़ा मुक्त हो जाएगा, किसानों का आय दुगनी हो जाएगी, 15-15 लोगों के खाते में आ जाएगा, 2 करोड़ नौकरी आ जाएगा। तो भैया 1000 के 15 लाख को तो डाले नहीं, तो आप 1000 कहाँ डाल देंगे? और कब डालेंगे? जब चुनाव हो जाएगा तब तो डलेगा ना कोई चीज़ें। ठीक है, ये सब हाल देख के लग रहा है। क्या मसूरी विधानसभा में भाजपा सरकार विधानसभा से जा रही है? निश्चित है, विधानसभा में तय बांधने की सरकार बन रही है। और बाकी पार्टी के लोग भी अभी लगे हुए हैं। वोट कटिंग की बात कर रहे थे कल पिपरानाथ स्टेडियम में, जो कांग्रेस का सभा हुआ, आम सभा हुआ, उसमें बाकी पार्टी के लोगों को वोट देने के लिए इन लोग वो कर रहे थे, वंचित रखने के लिए बोल रहे थे। अच्छा, क्या भाजपा के पक्ष में समर्थन है तभी इन लोग का वो था? मैं समझ नहीं पाया। भाजपा, क्या भाजपा का मुख्य मान के चल रही है कांग्रेस? भाजपा को मुख्य मान के चल रही है, इस नाम से दोनों पार्टी के को वोट बैंक काटने की बात कर रही थी कांग्रेस सरकार। वो कटवा है करके बसपा और जो आप है जो जोगी कार्य से भी टीम। अब ये लोग कुछ भी समझ सकते हैं, हम लोग तो ऐसा किसी भी प्रकार के नहीं कहेंगे। हम अपने पार्टी को देखते हैं, हमारी पार्टी को जो जन समर्थन मिल रहा है पूरे मस्तूरी ब्लॉक में। चूँकि मस्तूरी ब्लॉक में ऐसा कोई भी गांव नहीं है जहां मैं दौरा नहीं किया हूं, माननीय महोदय जी के साथ दौरा किया हूं। और जिस तरह से आत्मीय ढंग से वहां कार्यकर्ता और आम नागरिक इकट्ठा हो रहे हैं, इससे लग रहा है कि हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी। जी जी जी, जोंधरा से खोंदरा। आप भी गए चुनाव प्रचार में, क्या भाजपा के पक्ष में समर्थन होता नजर आया आपको? अब भाजपा की क्या है, उनका एक केडर है, आरएसएस चलाती है बीजेपी को, तो उनका अलग से है। जैसे पिछले में 65,000 पा के कुछ सीटें, कुछ वोट बढ़ के 68,000 पाए थे। तो मैं उन पे बात नहीं करूँगा। मेरी जो हमारी जो सरकार है, हमारी जो गारंटी है भूपेश बघेल की, उस पर हम लोगों से बीच में चर्चा करने जा रहे हैं। लोगों का अपार समर्थन है और यहाँ नहीं, पूरे सरकार बन रही है कांग्रेस में पुनः 75 सीटों के साथ। मैं बार बार इसी चीज़ बोलूँगा क्योंकि पहले चरण में हम लोग सीटों से आगे हैं, है ना। वहाँ भाजपा साफ है। यहाँ भी 17 तारीख को, 3 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। आप देख लीजिएगा क्या छत्तीसगढ़ का रहेगा स्थिति। मेरे ही गांव में खड़े हैं कार्यकर्ता, मैं भी हूँ। हमारे ही गांव में 1000 के आसपास रहेगा कांग्रेस का, जो 1700-1800 वोट पड़ेगा उसमें, 2200 वोटर में 1000 सुपर। क्योंकि पिछले 3 बार भी 700 से 800 कांग्रेस रहती है दोनों बूथ करके। तो इस बार नए लड़के लोग जुड़े हुए 150 से 200 नए मतदाताओं को मैंने जोड़ा है। तो मैं एक बार अपने लिए मैं खुद प्रयास करूँ इस चीज़ को कि 1000 से ऊपर ज़्यादा लीड जाए। करने का वादा करके जोड़ा है आपने? किसको? मतदाताओं को जोड़ा हूँ करके बता रहे हैं, जो कांग्रेस के पक्ष में ही समर्थन करने के लिए जोड़े हैं। उनके पक्ष में जो नए लड़के हैं, है ना, नए युवा लड़के हैं, उन लोग सब अपना भविष्य देख रहे हैं। केजी से पीजी तक शिक्षा फ्री है। ऐसे कोई चीज़ें नहीं है जो नहीं है ना। बिजली बिल हाफ है, कर्जा माफ़ है, महिलाओं का कर्जा माफ़ है, महिलाओं के खाते में पैसा डालने के बाद गोबर गौमूत्र, हाँ यहाँ से साफ, यहाँ तो 3 बार साफ ही रहते हैं। उधर से जीत जाएंगे, मेरे को जानकारी नहीं है, बट इस बार पूरा यहाँ से वहाँ तक रुझान ये है कि सरकार पुनः बढ़ रही है और यहाँ से कांग्रेस की भी ही विधायक बनेगी। जब सरकार बनेगी विधायक बनेगी, कोई दो मत नहीं है। किनको अमली जामा पहनाया गया, है ना। शौचालय थी, शौचालय में कोई अभी आज तक कोई, सब अभी भी खुले में शौच करे, सबको शौचालय बना है, ताला लगा है, सिलेंडर कहीं किसी सेफ्टी टेंट में फेंकाया है, नहीं तो किसी सबके में लगा है। जितने जाओगे देखो शौचालय बना है, ताला लगाने मैं जाऊंगा क्या? ताला आप नहीं लगाया तो क्यों उसमें लोग, तो क्यों लोग स्वच्छता को मान नहीं रहे हैं? जैसे आवास दिए तो आवास का छबाई मुंदाई होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए। हम लोग का लापरवाही करेंगे, ये चीजें दिख रही है। केंद्र सरकार योजना दी ना, तो गैस सिलेंडर 1200 दिए, लोग भरा नहीं सक रहे, इसलिए सेफ्टी में फेंक दिए। आवास में लोग जा नहीं रहे, पानी नहीं है, 5 बाल्टी वो पानी आवास में डालेगा, उतने में तो नहा के आ जाएगा तालाब से। ठीक है, ये आरोप लगा रहे हैं कि शौचालय को ताला बंद करके रखा गया, क्या बोलना? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, द्रुत गति से यहाँ आवास का काम हुआ है और
उस समय 150 यहाँ आवास का काम कंप्लीट हुआ था, आवास निर्माण का काम। यहाँ जाकर आप देख लीजिए, बहुत अच्छे से आवास बना है, सभी का आवास बहुत ही मजबूती से बना है। शौचालय भी घर घर बना था। अब हमारे मित्र, कांग्रेसी मित्र बोल रहे हैं कि शौचालय में ताला लगा है। मैं पूछना चाहता हूं कि मान लो मेरे घर में शौचालय है, मेरे घर में तो ताला नहीं लगा है। अब ये बोल रहे हैं कि शौचालय में ताला लगा है, तो दूसरे के घर में ताला लगाने कौन जाएंगे आखिर? मतलब इसका दुरुपयोग ये लोग खुद कर, सरकार की योजना का दुरुपयोग कर रहे हैं। मतलब अभी ये लोग बोल रहे हैं कि सभी अपने पार्टी का बोलते हैं, वो तो जनता जवाब देगी। अभी कल ही पिपरानार में इनका सम्मेलन था, मैं उनका वीडियो देखा हूं तो सिर्फ मंच का फोटो आता है, क्योंकि वहां कोई पब्लिक ही नहीं था, इसलिए पब्लिक को प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। पब्लिक को प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है? चूँकि वहाँ कोई इकट्ठा ही नहीं था, कांग्रेस के नेता ही सिर्फ मंच पर थे और मंच का फोटोग्राफ सेंड किया जा रहा है। पैसे देकर भी इकट्ठा किया जा सकता है। मैं देखा हूँ, लेकिन मैं खुद जी वहाँ था। मैं देखा हूँ कि पब्लिक तो था, भाजपा में भी सेम था, कांग्रेस में भी सेम जी। और रहा सवाल सरकार बनाने की, मैं जानना चाहूँगा कि पिछले जन घोषणा पत्र में 36 वादे गंगा जल को लेकर सौगंध खाकर मतलब वादा किए थे। पिछले 36 घोषणा पत्र में कितने को अमल किए हैं, जो कि आज फिर नया नया घोषणा किए जा रहे हैं? पिछले 36 घोषणा पत्र में विधानसभा में सवाल जवाब हुआ था, 14 पर आज तक का अमल हुआ है, 22 अभी तक बकाया है। 14 में जो अमल भी हुआ है उसका भी लाभ नहीं मिल रहा है। जैसे बेरोजगारी भत्ता 2500 की बात थी, मैं पूछना चाहूँगा कि इस गाँव में कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है? जहाँ पर एक तरफ देने की बात करते हैं, दूसरे तरफ नियम को टाइट करते हैं कि कोई उसका हितग्राही लाभ ना उठा सके। पेंशन में भी हमारी सरकार थी, पेंशन की सुविधा लागू की। नियम टाइट किस तरह से आपको देखने को मिल रहा है? नियम टाइट ऐसा दिख रहा है जैसे कि लिए अभी पेंशन में नियम बनाकर रखे हैं अभी वर्तमान सरकार कि 60 साल के हैं, अगर उनके कोई भी परिवार में अगर बालिग संतान हैं तो पेंशन के पात्र नहीं है। तो मैं जानना चाहूँगा, 60 साल की उम्र में तो उनके नाती पोते रहते हैं, तो बालिग संतान की बात करते हैं, मतलब कुल मिला के योजना से वंचित रहे, ऐसा इनका नियम चल रहा है। क्या भाजपा ने जो घोषणा पत्र निकाला है वो सरकार बनते साथ पूरा कर दिया जाएगा? पूरा किया जाएगा। नहीं किए तो भाई, पिछले बार नहीं किए थे, 2 बोनस नहीं दिए थे, उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। छत्तीसगढ़ की जनता इतना भोला भाला नहीं है, और जन घोषणा पत्र में आज 36 वादे करके किसी भी घोषणा पत्र को ठीक ढंग से, सुचारू ढंग से अमल नहीं कर पाए हैं। इसका परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो प्रति एकड़ 21 क्विंटल, साथ ही 3100 रुपये क्विंटल की दर से एक मुफ्त भुगतान की बात है, वो अमल होगा, अभी से अमल होगा। जो महतारी वंदन योजना की बात है, 25 दिसंबर को माननीय कांग्रेस अटल जी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। उसी दिन अगर सरकार बन गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, तो प्रत्येक महतारी वंदन जो योजना चल रहा है सभी के खाता में आना शुरू हो जाएगा। माफी को प्रमुख रूप से मानकर सरकार को 75 पार होने का कर्ज माफ़ी तो पिछले बार भी घोषणा पत्र में था, लेकिन कांग्रेस के लोग ये भ्रम में हैं कि सिर्फ कर्ज माफ़ी करके मतलब सत्ता हासिल कर सकते हैं। जो वादा खिलाफी किए हैं उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। मैं गया अभी कई जगह न्यूज़ कवर करने, तो किसानों का कहना है कि कर्ज माफ़ी के कारण हम भूपेश बघेल की सरकार को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। कर्ज माफ़ी अनलिमिटेड है। जैसे मेरे ही गांव की मैं बात करूं तो कितने किसान कर्ज लिए हैं, उसमें भी 25 से 30 किसान ऐसे होंगे जो लाख 1.5 लाख का होंगे, बाकी तो 10, 20, 25 का रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो योजना है उसका एक ही साल में उससे ज़्यादा लाभ मतलब मिलेगा। इस चीज़ को सबको समझ रहे हैं जनता। कार्यकर्ता उपस्थित थे। उद्घाटन नहीं हुआ है? नहीं। कब हुआ था उद्घाटन? उद्घाटन शाम को हुआ था, और 6 बजे। 5 विकास कार्य की बात कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, क्या 5 विकास कार्य नहीं हुआ है कुब्दा में गांधी जी के साथ? नहीं, गांधी जी के साथ वो विधायक इसमें कि उसके मंत्री पद में जब रहे तो बहुत सारा काम हुआ था। आज भी वो अपने विधायक के बलबूते पर वो कभी पक्षपात नहीं करते।
ग्राम की विकास सरपंच के ऊपर डिपेंड करता है। जो सरपंच सक्रिय रहेगा वहाँ काम होगा। मैं यहीं का उदाहरण देखता हूँ वीरेंद्र भाई, आप जाकर देखिए बनियाडी में कांग्रेस का सरपंच महेंद्र कश्यप जी है। वहाँ गांधी जी के सौजन्य से उन्होंने खुद स्वीकारा, सभी पब्लिक के सामने प्रचार प्रसार के दरमियान ने बोला, ये स्वीकारा कि आज यहाँ जो कुछ विकास दिख रहा है ये गांधी जी और दिलेंद्र जिला पंचायत जो है उन्हीं का देन है, और राज्य सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं है करके उन्होंने खुद स्वीकारा। वहाँ करोड़ों का काम हुआ है, जबकि कांग्रेस का सरपंच है। क्या है महादेव एक का घोटाला वाला जो आ रहा है अभी सामने? घोटाला में फंस रहे हैं तो अपना सफाई के लिए तो कुछ न कुछ तरीका निकालेंगे। ईडी को जैसे सर्वोच्च पद पर बैठे हैं देश के, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह करना, ये तो कांग्रेस ये समझते हैं कि पूरे देश में सर्वोच्च पद पर मैं हूँ, मैं जो कहूँ वही सही है। ईडी भी गलत है, सुप्रीम कोर्ट भी गलत है उनके सामने। पीएससी घोटाला वाला जैसे बात, पीएससी घोटाला में इनके उजागर हुआ है। जो मेहनत करके गांव गरीब से बच्चे की इतना अपने मेहनत मजदूरी करके जो पालक उनको कैसे वहां तक पहुंचाए हैं, और जाकर अपने कठिन परिश्रम का परिणाम के अपेक्षा में थे। कई लोग ऐसे थे कि मतलब आत्महत्या करने के कगार में आ गए, और नेताओं का ही वर्चस्व रहा, अपने अपने सेटिंग के बलबूते वहाँ पर सेट किया गया है। जैसे देखा जाए यहाँ महतारी वंदन योजना का फॉर्म जो दिया जा रहा था उसका आरोप कांग्रेसियों ने लगाया है, थाने में आवेदन भी दिया है कि महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरा जा रहा था। कांग्रेस घबरा गई है। महतारी वंदन योजना चल रही है, वो भारतीय जनता पार्टी कभी भी आज के 60 साल तक तो केंद्र और राज्य में कांग्रेस का सरकार रहा, सिर्फ यही कहते आते रहा कि मतलब कांग्रेस का हाथ गरीबों को साथ। लेकिन 2003 के पहले अगर देखा जाए तो इस 60 साल में कहीं कोई विकास नहीं हुआ था। गांव में एक एक गरीब किसान भूखे तरस रहे थे, बाढ़ी डेढ़ा लेने का काम चल रहा था। 2003 पर जब माननीय रमन सिंह का सरकार बना तभी अभी बात हो रही है महतारी वंदन योजना फॉर्म की। जी, महतारी वंदन योजना फॉर्म में आप जवाब दीजिए। तो उसमें क्या है, लोग घबरा गए हैं। योजना है, बहुत अच्छा है, उनका जन घोषणा पत्र है, और जन घोषणा पत्र का हम लोग प्रचार प्रसार कर, ये लोग शिकायत किए थे, प्रति महिलाओं को दिया जा रहा है जो कि संभव ही नहीं है। तो थाने आया था, जांच में सब गलत पाया गया। यहाँ पर पंचनामा बनाकर थानेदार ले गए हैं, और झूठी शिकायत क्यों करते हैं करके वो लोग सामने में बोल कर गए। पंचनामा योजना का फॉर्म भरे तो उसमें क्या कांग्रेसियों सबमिट था? सब भर रहे हैं। कोई अधिकृत सूचना नहीं मिली है। राज्य सरकार अभी आचार संहिता में कोई चीज़ें योजना ना तो लागू हो सकती, ना उनके कोई भी चीज़ को आप बांट सकते। घोषणा पत्र में है, हमारी घोषणा पत्र में भी कर्जा माफ़ी का है। हम लोग चाहते तो किसानों से 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख, 4-4 लाख, जिसका किसान है उसका फॉर्म भरा सकते थे, सहमति पत्र कि आपका कर्जा माफ़ हो रहा है, आप कांग्रेस को वोट दीजिए। लेकिन कांग्रेस ऐसा काम नहीं करती, जो कहती है वो करती है, और उसी पर हम लोग भरोसा करते हैं। एक बात जो अभी ये वंदन योजना की बात है, आप बोले कि जब ये लोग 1000 रुपये दिए, 12,000, तो तुम लोग 15,000 क्यों लाए? 15,000 हम लोग महिलाओं को 3 ठो चीज़ों के लिए हम लोग यहाँ घोषणा पत्र में रखे हैं। कर्जा माफ़ है, सिलेंडर में भी उन्हीं लोगों के योगदान है ना। अभी 1500 रुपये लोगों के खाते में जाएगी, 15,000 रुपये सालाना, मतलब 1250 रुपये पर मंथ बनेगा वो। और 1500 रुपये हम लोग हिमाचल कर्नाटक में दे रहे हैं, जहाँ हमारी सरकार है। महोदय ने बोले 60-70 साल ये लोग क्या किए, गरीब को गरीब आधा डेढ़ा ले लेके जिंदा थे। जितने भी चीज़ें बनी है, जो संस्थाएं, आज़ादी की पहले की पार्टी, आज से 132 साल की पुरानी पार्टी 1885 की, उसके एक इतिहास रहा है। बलिदानी पार्टी, त्याग, तपस्या और बलिदान, है ना। इन्होंने अपने विकास, देश के विकास के लिए, है ना, अपनी जान तक ले गंवाई है। जो अंग्रेज़ों के मुखबिरी करते थे उन लोग नख नहीं कटाए। उन लोग बोल रहे हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया, किन्हीं को 60 साल बोलते, कोई 30 साल। इनको खुद आंकड़ा नहीं है कि सरकार कितने साल तक कांग्रेस की रही है पूरे आज़ादी की बाद से। ये एक बात हो गई। और जैसे गरीबी की बात है, तो गरीबी न कल हटी थी, न आज हटी है। गरीबी जैसे 15-15 लाख लोगों की खाते में बात थी, 2 करोड़ नौकरी थी, कहाँ है? सिर्फ जुमला बोले भी कि हम लोग जुमला है, ये भी जुमला है। जैसे 1-1 हज़ार का फॉर्म भराया जा रहा है करके 2 दिन से मुनादी हो रहा था गांव में चोंगा लगा के। जब आया ही है कोई आदेश, कोई
कोई ग्राम सभा या कहीं भी जो भी चीज़ें हैं, बोले ना, कल आप भी थे वहाँ, दीपक भाई बोले कोई ना कोई लाइन लगना है ना कोई फॉर्म डालने की ज़रूरत है। हमारी सरकार भाई तो हम लोगों को डायरेक्ट खाते में पैसे डालेंगे, सर्वे कराएंगे, जहाँ चीज़ें लगेगी है ना सर्वे में, वहाँ लोगों को दिया जाएगा, जैसे महिलाओं को। पैसे बांटने का भी आरोप लगा था आप लोग के तरफ। पैसा बांटने का आरोप को मैं नहीं सुना हूँ, बट ये था कि फॉर्म भराया जा रहा है 1,000, तो क्यों भराया जाएगा, किसके माध्यम से भराया? सरकार में तो हम है, अभी आचार संहिता है, अब इन लोग आचार संहिता मतलब सीधा सीधा निर्वाचन आयोग को अंगूठा दिखा रहे हैं। लोग भी महतारी वंदन योजना का फॉर्म नहीं भरे हैं, उसको चोंगा में आप अलाउड कराओगे यहाँ से तो सभी आ जाते हितग्राही। हम लोग तो श्रम कार्ड ही भरे हैं, ई श्रम कार्ड मैं खुद भरा हूँ, टीकाकरण हुआ मोदी का, मैं खुद 3 बार टीका लगवाया हूँ, टीका में भाग लिया था। सरकार की योजना है, केंद्र की करेंगे, जैसे आवास है, सिलेंडर है, सब चीज़ों से उनसे भी लोग रहता है, सर योजनाओं से जनताओं का। वंचित रखा गया है लोगों को, क्या है किससे वंचित? आवास योजना, आवास योजना 2011 की सूची हमारी रमन सरकार की सर्वे सूची की लिस्ट थी, जो 7 लाख पेंडिंग था 2011 का, उसको हम लोग बनाएंगे और 10.5 लाख हम लोग 23 में करें। 21 में कराना था किसको? मोदी को, कोरोना काल है करके कराए नहीं। 11 में कराया, 21 में कराना था, 2001 में है, 11 में है, 21। हर 10 साल बाद जनगणना होता है, इन्होंने जनगणना नहीं किया क्योंकि जान रहे कि गरीबी बढ़ रही, अनुपात बढ़ेगा, आरक्षण बढ़ेगा, अब इनको उनका हक मिलेगा। आज मोदी अपने आप को पिछड़ा वर्ग बोलते हैं, पिछड़ा वर्ग उनको हक अधिकार क्यों नहीं दिलाते? जब 150-200 जब जज बैठते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में 3 लोग ओबीसी रहते हैं, तो पूरा तो ब्राह्मणों का या जो जनरल सामान्य वर्ग है उनका है, तो आप कहाँ दे रहे हैं आरक्षण ST SC OBC को? भाजपा का आरोप है आवास योजना से ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। ग्रामीण कांग्रेस सरकार लास्ट में जब चुनाव आते हैं तब आवास योजना का आवास योजना इन लोग खुद क्या है, उसमें 40-60 का राज्यांश अंश रहता है, 40% कांग्रेस सरकार को देना रहता है, 60 केंद्र का रहता है। अब इसमें इनका क्या खटापीठ है, ये 40% अपन दे रहे हैं, 60% केंद्र दे नहीं रहता। अब किन्हीं का छबाई बचा है, किन्हीं का पोताई बचा हुआ है। आप बोलिएगा, मेरे बोलने दीजिए, आपको मौका आएगा तो आप भी बोलिएगा। हाँ, अब किन्हीं को गलत नहीं बोल रहा हूँ, जो चीज़ें हैं अथेंटिक, आप भी बोलिएगा, आपको माइक मिलेगा। द्रुत गति से चल रहा था 4 साल, हाँ चला है, सरकारों से गरीब जनता रोके नहीं है, उसमें अंशदान की बात थी। उसका परिणाम अभी परिणाम उसका इसी चुनाव में दिख जाएगा। जनता इतना भोला भाला नहीं है, वो जनता कोई भोला भाला नहीं, आवाज भी दिए थे, दिख रहा है किनका छपाई हुआ है, किनका पोताई नहीं हुआ है। किस तरह आपने देखा दोनों पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हुए थे। दोनों पार्टी आगे आने के लिए एक दूसरे को ब्लेम करके एक दूसरे के मुद्दा सामने ला रही थी। अब देखना होगा 3 दिसंबर को चुनाव का घोषणा भी हो जाएगा। 17 नवंबर को चुनाव होते ही साथ 3 दिसंबर को चुनावी रिजल्ट छत्तीसगढ़ का आ जाएगा। अब देखते हैं कि क्या भाजपा की सरकार बनती है या कांग्रेस की।